आज मैं आपको उन दो मेहनती नौजवान भाइयों से मिलवाने जा रहा हूँ। एक स्कूल में टीचर थे और एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और सिर्फ 30,000 से काम स्टार्ट करते हैं और आज माशाल्लाह ये दो शॉपिंग मॉल्स के मालिक हैं। सैकड़ों लोग हैं जो काम करने आते हैं, सीखने आते हैं। इनकी ये जो कामयाबी की कहानी है वो आपको सुनाते हैं इनकी जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उज़ैर, आपने स्कूल टीचिंग की 5 साल, ये ख्याल कैसे आया कि मैंने अपना कारोबार करना है? यहाँ पर तो टीचिंग में तो पैसे मिल रहे होते हैं टाइम पे, आप इस तरफ आ गए कारोबार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, ऐसा है कि जो मामार है या फिर टीचर है और ख़ास तौर पे यंग हो, जिस तरह मैं कभी हुआ करता था, आप कह सकते हैं उस टाइम, तो उसके जो है ना ख्यालात के आगे बंद बांधना या फिर उसके जो मेरा जो ज़हनी मतलब एक है, इसके ऊपर बंद बांधना मुश्किल था। जब हम देखते हैं कि नौकरी करते हुए जो भी था वो, मैं एक टीचर था, बहुत अच्छे पैसे देते थे, बहुत अच्छे अदारे के अंदर था, लेकिन ये था कि जी उसके अंदर जिसको बोलते हैं ना, मेरी एक कहावत है कि जी जो वेजेस है उनको मल्टीप्लाई होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि जी उसके ऊपर एक परसेंटेज लगती जाए। तो जब मैं कैलकुलेट करता था कि जब मैं 50 या 60 साल का हो जाऊँगा तो ये ऐड होते होते 50-55 हज़ार तक, तो मेरी हालत भी शायद वो होगी जो बहुत माजरत के साथ जो एक मस्जिद के इमाम साहब के साथ हमारे मुआशरे ने कर दी हुई है। तो ऐसी ज़िंदगी में कभी गुजारना नहीं चाहता था। उसके बाद ये कि जी जो स्टेप लेने के अंदर जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि मतलब मुझे वॉशरूम के अंदर जाके सोना पड़ता था बीइंग अ टीचर। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है रमज़ान के अंदर जब मैंने थोड़ा सा कारोबार 30,000 का शुरू किया, सारी रात वहाँ गुजारना, सुबह के टाइम तो मुझे मेरे प्रिंसिपल साहब ऐसे नॉक करके कि भजन क्या कर रहे थे, एक टाइम आया मेरे पर बैन कर दिया कि आपने वॉशरूम नहीं जाना, क्योंकि आप सारा दिन काम करते थे, रात को सारी रात कारोबार, सुबह के टाइम जॉब पर होना होता था। कुछ बदले लिए जाते हैं फिर ऐसे ना, आपको पता ही है कि वो फिर ये पहला लेक्चर और 40 मिनट का पहला ही लेक्चर, मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ और मुझे ये प्रोफेशन छोड़ना चाहिए इज्जत के साथ। जब मैं बोलते बोलते फंबल, यानी कि इतनी नींद और इतना मतलब लैक ऑफ नींद होगी कि मुझे फिर क्या बोलने लगे, तो एक दिन आया फिर मैंने मतलब क्विट किया। 30,000 से काम स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या किया, माल क्या खरीदा, 30,000 में क्या आता है और क्या स्टार्ट था? एक मेंटोर ज़रूर है जिनका कहना ये था कि मतलब आप ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हो, तो उनका ना कुछ हद तक उनका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद ये 30,000 का एक स्टॉल लगाया गया, ठीक है, और उससे जो आने वाली प्रॉफिट थी, जो दिनों के अंदर प्रॉफिट थी, यकीन कीजिए वो मेरी नौकरी से 30 दिन के अंदर मिलने वाली जो थी उससे कई ज़्यादा थी। 30,000 की निस्बत। बस ये था कि मेरे पास सरमाया कम था, ठीक है, मेहनत करते थे और एक बच्चा था साथ, वो रखा हुआ था, रात को आए, ऑडिट किया जितना वक्त मिला। शुरू में बड़ी परेशानी होती थी। आप एक ऐसी इंस्टीट्यूट के अंदर टीचर होते हो जहाँ पर आप कह सकते हैं कि पूरे बहुत ज़्यादा अमीर लोगों के बच्चे आते हैं और सारे सर, यकीन कीजिए। और मुझे ये लगता है कि एक टीचर जो है ना वो सारी ज़िंदगी मारा जाता है। ये टीचर्स के लिए पैगाम है। ये जो सर वाला है ना सर, ये बहुत बड़ा नशा है, इसको छोड़ना आम बात नहीं है। कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैं बड़ा छोटा सा सेटअप है, मैं सड़क पे खड़ा हूँ और ये चीज़ें बेच रहा हूँ और मैं हूँ टीचर, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाता हूँ, एकेडमी में पढ़ाता हूँ। वो ये यूँ हुआ कि वो बच्चा खवातीन को जब शर्ट कुर्ती दिखाता था ना, बाजी बाजी करते, आप यकीन कीजिए पहले 3 दिन में सड़क के दूसरे साइड पे खड़ा हुआ कि मुझे किसी को बाजी कहकर ये दिखाना ना पड़े या कोई मुझे ये ना कहते भाई ये दिखाइएगा। तो मुझे लगता था दुकानदार जो है वो मुआशरे के अंदर उसकी इतनी इज्जत नहीं होती, लेकिन यकीन कीजिए मैं आज आप सबको बताता हूँ कि जितनी दुकानदार की इज्जत है, समझदार लोग जानते हैं कि ये बंदा कारोबार कर रहा है। और आजकल हमारे ड्राइंग रूम के अंदर सबसे हॉट टॉपिक ये होता है कारोबारी ज़िंदगी है, कारोबारी है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता, स्टेप कोई नहीं लेता। कितने साल लगे 30,000 से 2 शॉपिंग मॉल तक? ये मेरा चौथा साल है इस कारोबार के अंदर और हर आने वाले साल के साथ जो मैंने एक गोल रखा हुआ था, ठीक है, सोचना या फिर ख्वाब देखना बहुत आसान है, उसको तकमील तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मतलब मैंने कोरोना वाले दिन या इससे पहले, हमें याद है मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों ही कई रातें हमने दुकान में गुजारी हुई हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर्स ऐसे थे जिनकी डिमांड थी हम रातों रात आएंगे और माल लेकर जाएंगे। तो मतलब हमने कस्टमर को जितना फैसिलिटेट हो सकता है ना, हमारा स्लोगन ही है कि कस्टमर रहमत होता है, अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई फरिश्ता होता है एक, तो फिर हम उसको फैसिलिटेट करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये मकाम है। तो अब बहुत से लोग हैं जो कारोबार करना चाहते हैं, आपने तो बता दी 3-4 साल में आपकी माशाल्लाह ये ग्रोथ हो गई। आपकी एक तो कामयाबी का राज क्या है और दूसरा जो कारोबार करना चाहते हैं वो क्या करें?
सर कारोबार जो करना चाहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, एक हमारा मिशन है हमारे वालिद साहब की तरफ से दिया हुआ, वो ये कि मैं चाहता हूं कि हमारा जो सदका है, हर मुखय्यर जितने भी हजरात अल्हम्दुलिल्लाह, कम लोग नहीं है हमारी सोसाइटी में जो गरीबों को नवाजना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब अपना सदका निकालते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सदका जो है ना, मेरे बड़े कारोबार में से जो सदका है वो छोटे छोटे कारोबार की सूरत में निकलना चाहिए, जो एक मशवरे की सूरत में भी हो सकता है। अब मेरे कारोबार के अंदर जो मेरा डेजिग्नेशन या फिर जो मेरा काम है वो सिर्फ कंसल्टेंसी रह गया। लोग आते हैं कारोबार, और यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं। अभी तक अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो हज़ारों के अंदर, लाखों को शायद ना टच कर पाए हो, हज़ारों में लोगों को छोटे छोटे कारोबार शुरू करवा चुके हैं। आप लोगों को मशवरे देते हैं? एजुकेट, बिल्कुल, इसको मैं बिजनेस एजुकेशन बोलता हूँ। तो आपके पास आमतौर पे वैसे भी लोग मशवरा बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। वक्त की कमी की वजह से फिर ये होता है, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया कारोबारी सोच के नाम से, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए रोज़ाना नहीं तो हर दूसरे तीसरे दिन एक आधी वीडियो डाल देता हूँ। उसके अंदर मशवरा, मेरे मार्केट वाले मेरे से बड़े नाराज़ हैं कि जी आप हमारे सीक्रेट्स रिवील करते हो। लेकिन फ़ारूक भाई, मैंने ऐसा टाइम भी कारोबार में गुजारा जब मेरा जहन स्टक हो गया था कि मुझे लगा इससे आगे मतलब ऑनलाइन देसी सा ऑनलाइन सेल बनाना, ख़वातीन को घर तक माल पहुँचाना ताकि वो बेच के अपना रोज़गार कमाएँ, जितनी भी मुआशी मुश्किलात का शिकार ख़वातीन हैं, वो करने के बाद फिर करते करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना जहन खुल गया कि मुझे नहीं लगता कि अगर मेरा सीक्रेट किसी के पास जाए तो उसकी तरक्की से मुझे कोई नुकसान होगा। कितने लोगों ने आपके कहने पे कारोबार कर लिया? और दूसरा ये बताएं कि कम से कम कितने पैसे होने चाहिए तो बंदा कारोबार कर सकता है? सर मैं रियलिस्टिक होते हुए अगर बताऊँ ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आज भी 30,000 से उतनी स्पीड पकड़ी जा सकती है, ये आज से 4 साल पहले की बात है। अब 50 to 60,000 का स्टार्टअप पैकेज होता है जो हम लोगों को देते हैं, ख़वातीन आती हैं, अगर वो मेरा मशवरा माने तो बिला मुआवजा मशवरा देते हैं? मशवरा बिला मुआवजा, वो एक इमानत है। कभी कई दफ़ा थोड़ा रूड होने का शिकायत अब्बा जी को मिली तो उन्होंने मना किया कि आइंदा के बाद मैं ये चीज़ ना देखूँ। अच्छा, खुद स्कूल टीचर थे, साथ भाई को अटैच किया, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इस तरह से आपने दोनों ने साथ फैमिली के लोग भी अटैच हुए। कामयाबी का, इस बिज़नेस की इतनी तेज़ी से कामयाबी का उसके पीछे सीक्रेट क्या है? मैं बताऊं सर जी, क्रेडिट ये अकेले मुझे नहीं जाता। मेरा मानना ये है कि जब ख़ास तौर पे कामयाब लोगों को मैं पढ़ता हूं, उनके बायोग्राफी वगैरह, कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर आपकी शॉर्टकमिंग्स है ना, उनको जितनी जल्दी हो सकता है आप आउटसोर्स करके पूरा कर लो। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अपॉर्चुनिटी छोटे भाई की सूरत में मौजूद थी। ये स्टूडेंट था उस टाइम, BBA का स्टूडेंट था, 2nd ईयर में था, छोटा सा बच्चा था। इसका मुझे पता था ये डील्स बहुत अच्छी क्रैक करता है, हम फ़ोन खरीदते हैं, हम कुछ। और मैं एक और बात बताऊँ कि जब हम तकरीबन 16-17 साल की उम्र में थे, हमने तब फोन्स बेचने का कारोबार भी शुरू किया था। कराची से फ़ोन मंगवा गए, हाँ बड़ी ट्रेनिंग थी। उस टाइम भी मेरे साथ होता था, हम डील्स क्रैक करना, फ़ोन बेचना, ये बड़ा हुनर था। मुझे इस पर पूरा इत्मीनान था। और आज भी यकीन कीजिए, कपड़े का 1 सेंटीमीटर भी मैं नहीं खरीदता, सारी डीलिंग इसने करनी होती है। मेरा काम लोगों को इस काम पर लाना है। मैं चाहता हूँ अगर मैं ये काम कर सकता हूँ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। इसके अंदर मुश्किल होता ना तो फ़ारूक भाई शायद मैं चुप करके अपनी कामयाबी इंजॉय कर रहा होता। जब मुझे पता है कि मेरी कामयाबी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, किसी और के अगर हालात बेहतर हो जाएं, फिर मैं ये चीज़ बांटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जल्दी एडमिट कर लिया कि नौकरियां हमारे पास नहीं है, कारोबार शुरू करें और नए से नए आइडिया के साथ। मेरे कारोबार के अंदर सर 100 तरीके हैं जो मेरे से हटकर कारोबार करने। आप यूनिवर्सिटी में के स्टूडेंट थे और साथ वक्त देते थे कारोबार को, ये सोच क्या थी कि मैंने कारोबारी बनना है? क्या ज़हन में ख्याल आता था? सर मैं यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, इवनिंग शिफ्ट थी मेरी, तो मैं BBA ऑनर्स कर रहा था। तो वैसे बस दिल में आया और शौक़ भी था और अब्बू की भी ज़रा थी कि हमें बिज़नेस करना चाहिए, तो जिसकी वजह से मैं बिज़नेस में आया। मैंने यूनिवर्सिटी जाने से पहले भी और बाद में भी मैंने अपने बिज़नेस को टाइम दिया। और जो चूँकि मेरी उम्र थोड़ी कम थी, मैं अभी भी मतलब वैसे देखें तो ज़्यादा का आपको फ़ील होगा, लेकिन मेरी 23 एज है। तो मैं जब किसी के पास भी अपनी डील के लिए जाता था ना, किसी भी मिल में या फैक्ट्री में या जहाँ पे भी, तो लोग ये कहते हैं छोटा सा बच्चा है। लेकिन जब फिर मैं उसे अपना मतलब तारुफ़ करवाता था और हर चीज़ के, मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म से आया हूँ, अदनान गारमेंट्स से आया हूँ मैं, मेरा नाम अदनान है, तो लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया मुझे। ठीक है। और आप लोगों के तो हालात बदले सालों के अंदर जी। कहाँ वो छोटा सा स्टॉल था जी जी जो 30,000 का सेटअप होता है और कहाँ फिर मॉल्स में आ गए। जी जी। तो क्या समझते हैं कि आप लोगों का मुख्तलिफ क्या था जिसकी वजह से आपको ये रूज मिलता है? सर मुख्तलिफ ये था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में जितना भी कपड़ा बिकता है ना, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा यही कोशिश की है कि हम लोगों को एक मेयार दें कपड़े का। ठीक है, हम लोगों ने एक चीज़ ऐसी मुतारिफ़ कराई है, पूरे पाकिस्तान में हमारा माल अल्हम्दुलिल्लाह गवादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक जाता है।
ठीक है, और हमारे पास डेली बेसिस पे नई वैरायटीज़ आती हैं, तो जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से कि हमने फैशन को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है नॉर्मल रेंजेस में। ठीक है, और वो एक बात जो आप स्टूडेंट्स के साथ कहना चाहते हो, लोग कहते हैं यार अभी हम पढ़ रहे हैं, काम नहीं करना, जी उनके लिए क्या कहेंगे? सर, सिर्फ इसको मैं अगर आप शॉर्टली कहें तो यही कहूँगा कि ये हडरामी है और कुछ नहीं है। ठीक है, साथ साथ काम करना चाहिए, साथ साथ काम ज़रूर करना चाहिए एक स्टूडेंट को, जिसकी वजह से ना उसके अंदर ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसको पता होता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे इसको यूटिलाइज करना है। टॉप 10 जो बिलियनियर्स है ना, उनमें से किसी को भी देख लें, किसी ने भी अपनी डिग्री कंप्लीट होने का वेट नहीं किया। तो बस इसी तरह से मोटिवेट हो गए, मैंने भी अपनी डिग्री कंप्लीट होने का वेट नहीं किया, मैंने अपनी आधी डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस के साथ मैंने कंप्लीट की है।